गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डायरी राइटिंग के मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि किस टेंस में ये लिखी जाएगी। ऑब्वियस है पास्ट में, क्योंकि ये थ्रू आउट द डे हम जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस ऑफ आवर्स इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ diary. It is written in diary. So what is the importance of diary writing? I have already discussed with you. If you are not feeling good, then you can write. If you are feeling too good, you can write. But if negative feelings are there and you want to write them on a paper, you don't want to share those feelings with anyone, obviously you'll have to write. You should write. Obviously you should write, but that very paper, getting me, that very paper should be disposed of. Either it should be burnt or it should be disposed of. उसको आपने या तो जला देना है या फेंक देना है, जो नेगेटिव फीलिंग्स वाला है. once you'll write something, you won't read it again. एक बार राइट करने के बाद उस कचरे को, उस नेगेटिव फीलिंग्स को आपने दोबारा रीड नहीं करना है. हाँ, something positive is there, you should go through it. आप you should go through it, you can go through it, depends upon. आप पढ़ भी सकते हो, जा भी सकते हो, उसको रीड कर सकते हो. So diary writing, actually it is a record of our daily experiences and thoughts, and some people are in a habit of routine diary writing. कई लोग रोज डायरी राइटिंग करते हैं. जैसे आपने सुना होगा, कई स्टोरीज में सुना होगा, कई लोगों के बारे में सुना होगा कि वो डेली डायरी राइट करते हैं. उससे उनके जो थॉट्स का फ्लो है, जो प्रोसेस ऑफ थॉट्स है, इट बिकम्स क्लियर. सो डायरी राइटिंग कभी किसी की डिमांड पे नहीं होती. इट डिपेंड्स ऑन यू. यू वांट टू राइट, यू शुड राइट. मैं आपको एक चीज़ बताना लास्ट लेक्चर में भूल गई थी. वन वर्ड इज कॉल्ड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रो, INTRO, SPECTION. Self introspection is self analysis. Self analysis means that you have to analyze yourself. What did you do? What do you want to do? आपने क्या किया, आप क्या करना चाहते हो, और what are you planning to do? Everything is called self introspection. Before going to sleep, what should we do? We should just close our eyes for 2-3 minutes and think of the day कि what did I do throughout the day and what would be my planning for tomorrow. आज क्या किया, कल क्या करना है. My left out works are there, how I finish them, उनको मैंने कैसे करना है. So everything is included in diary writing. और मैं आपको एक चीज़ बार बार बोल रही हूँ, डायरी राइटिंग में आपकी पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए. और अगर आप पोइट्री कंपोज करते हो, आपको दिन भर का रूटीन इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री लिखना है, आप लिख सकते हो. आपको प्रोज में लिखना है, नॉर्मल वे में लिखना है, लिख सकते हो. नेगेटिव फीलिंग्स को आप डायरी में नहीं लिखोगे. जो आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, जेलिस है, जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं विच यू फील लाइक दे कांट बी शेयर्ड विद एनीवन, या आपको परेशान कर रही हैं, आपको अपसेट कर रही हैं, आपका मूड खराब कर रही हैं, व्हाट विल यू डू? यू विल राइट देम ऑन अ पेपर. एक पेपर पे लिख के पेपर को आपने डिस्पोज ऑफ करना है, या जला देना है, या उसको डिस्पोज ऑफ कर देना है. ऐसे नहीं फेंकना है उसको ताकि वो किसी के हाथ लगे, क्योंकि वो आपकी कौन सी फीलिंग्स हैं, जिन फीलिंग्स को आप दोबारा अपने अंदर नहीं देखना चाहते हो. तो बेटर बर्न दोज पेपर्स, उन पेपर्स को जला देना है. सो आई एम शेयरिंग विद यू हाउ टू राइट दिस कंसेप्ट. डायरी राइटिंग आपने करनी कैसे है, शोइंग यू समथिंग. व्हाट विल यू डू? एक तो देखो, डायरी राइटिंग इट शुड बी इन पास्ट टेंस obviously, because whatsoever has happened throughout the day you'll have to write it down. उसको आपने लिखना है. फाइन. व्हेन यूल स्टार्ट योर पेज, सबसे ऊपर जो है आपका क्या आएगा, एक आपने याद रखना है, लेफ्ट हैंड साइड से आपने शुरू करना है. जो भी कुछ आपने लिखना है वो सारी चीज़ें आपकी लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होंगी. उसके बाद सबसे पहले डे आएगी. व्हाट इज द डे? इट इज, सपोज इट इज फ्राइडे, इट इज 4 September 2020. यू वोंट यूज एनी कॉमा और फुल स्टॉप हेयर. आपने कई बार आपने देखा होगा कि 4/8 या 4/9/2020 करके हम लिखते हैं. आपने वैसे नहीं करना है. आपने क्या करना है, ना तो स्लैश का यूज़ करना है. आप सिंपल 4th SEP 2020. you'll have to write down time also. Suppose you are starting from here, you are covering a concept and you are reaching here. Your topic is ending here. Fine. Suppose you have you met someone, you want to write about that very person. आपने उसके बारे में यहाँ लिखा. Your feelings now, you'll have to start from this very point. You'll be here. Next line. You won't start from this very point. Generally हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने एक टॉपिक शुरू किया, यहाँ टॉपिक का एक पैराग्राफ मेरा ख़त्म हुआ, तो व्हाट विल आई डू, यहाँ से हम नेक्स्ट शुरू कर देंगे. नहीं,
आप यहाँ से शुरू करोगे, इसके नीचे से नेक्स्ट पैराग्राफ, ये पैराग्राफ जहाँ मर्जी फिनिश होगा, सपोज आपका यहाँ फिनिश हो गया, फाइन, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट पैराग्राफ आप इसके एग्जैक्ट नीचे लिखना शुरू करोगे। मान लो क्लोजिंग आपकी यहाँ कहीं हो जाती है, फाइन, देन योर प्रॉपर क्लोजिंग वुड बी विद योर नेम हेयर। और आपका, जैसे मेरा नाम आरती गुप्ता है, आई वोंट राइट आरती गुप्ता हेयर, आई विल राइट आरती ओनली, और वो भी नॉर्मल वे में लिखना, उसको कैपिटल्स में नहीं लेके जाना है। सो आपकी डायरी राइटिंग कुछ इस तरह से होगी। अब एक स्पेसिमेन डायरी राइटिंग देखते हैं, देन आई विल गिव यू सम वर्क। मैं आपको कुछ फिर काम देती हूँ उसके बाद। जैसे इट इज़ योर माई ग्रेट ग्रैंड अंकल्स फोटोग्राफ। टाइटल देने की ज़रूरत नहीं होती है, डेट टाइम डे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। लिखते हो तो फिर आपकी डेट इस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे आएगा। इस पे थोड़ा सा राइट साइड को इसको मूव किया है आपने, एक्सट्रीम लेफ्ट पे लेके जाना है, बिल्कुल लाइन के साथ साथ आपने लिखना है। इधर यू कैन राइट दिस वे और दैट वे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। So, this very person, what is he doing? While looking through your old books, you came across a photograph of one of your great grand uncle. Grand uncle is one. Who's grand uncle? Grand uncle is your dada's or nana's brother. Fine. Great grand uncle is their father. So make a diary entry of the thoughts and memories this photograph brings to your mind. So you don't need to write a title, लिखने की ज़रूरत नहीं है। Fine. देखो, today while looking through some old books I came across an old photograph of one of my great grand uncle, an uncle of my grandfather. मेरे grandfather के uncle, तब हुए वो great grandfather, grand uncle. He had a great liking for my grandfather and often visited. सारे का सारा past simple में है, ये second form of verb है ये, visited, often visited us to meet him. Whenever he came, second form, he would bring candies for me. I was then around 4 years old, was it there, and would start looking into his bag as soon as he came. The memory of his broad smiling face at once came to my mind when I looked at his photograph. May his soul rest in peace. इसको आप चेंज करके अपने तरीके से भी लिख सकते हो। Instead of this, what will you write? My great grandfather's photograph करके आप करोगे और उसको आप लिखने की कोशिश करोगे और उसको प्रॉपर क्लोजिंग देके, और ये आपका होमवर्क है। फिर कई बार एग्जाम में इस तरह से आएगा, आपको डायरेक्टली यू विल गेट अ क्वेश्चन द वे इट इज देयर, फाइन। एट टाइम्स दे विल गिव यू outline, but it's not very important that it's not very sure you'll definitely get an outline or not. You'll have to focus on the content of the diary entry. ठीक है, my third day on the moon करके इन्होंने किया है। So they have written it accordingly. So depends on you, how do you want to write. I am giving you some homework also, so you'll have to do that work accordingly. So examination style question paper में क्या है आपका, your poem has been accepted by a poetry magazine for its forthcoming issue. Write a diary entry describing your feelings about this achievement. You will find it here, but I am going to give you something else. आपको मैं कुछ और दूंगी डायरी एंट्री करने के लिए। बेसिक रूल क्या है, ये पास्ट में जाएगा, और अगर आप जो है इसको और बेटर करना चाहते हो तो यू नीड सम गुड वोकेबलरी एक्सरसाइजेज आपने अपनी कंटिन्यू रखनी है। विद वन वर्ड यू विल ट्राई टू मेक मोर देन 5-6 वर्ड्स वी कैन हैव डिपेंडिंग अपॉन। तो हम लोगों ने उस तरह से भी काम करना है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर मीन्स टुमारो व्हाट विल आई डू, आई विल शो यू हाउ टू गो फॉर वर्ड फॉर्मेशन। प्रॉपर वर्ड फॉर्मेशन आप कैसे कर सकते हो, उसके नेगेटिव वर्ड्स कैसे बनते हैं और वर्ड्स का मीनिंग कैसे चेंज होता है। तो आज आपका काम क्या है, आज हमने नोटिस राइटिंग पहले कर रखा है। डिपेंड्स ऑन यू हाउ डू यू डू। सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव सेंट मी ऑल्सो, आई हैव चेक देयर नोटिस ऑल्सो। हाँ, डिस्क्रिपेंसीज थी, कुछ कमियाँ थी, बट आई रियली अप्रिशिएट दैट दे हैव devoted some time, despite online teaching, they have devoted some time for solving the questions I gave them. So today your homework I'll send you later on. तो आपने वो कुछ डायरी एंट्रीज को लिखने की कोशिश करनी है। इफ मिस्टेक्स वुड बी देयर, कोई बात नहीं, मिस्टेक्स तभी होंगी, लिखोगे
मिस्टेक्स होंगी तो हमारी इम्प्रूवमेंट होगी. सो गुड डे.